मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल AR क्लासेस स्टडी विद अभ्येस पर। और मैंने पीछे की वीडियो में आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट ट्रिक से सिखाया था और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने उस वीडियो में आप लोगों के लिए क्या मिस्टेक छोड़ी थी। और आप लोगों ने मुझे सजेस्ट भी किया कि सर आपकी ये मिस्टेक है, आपने इस मल्टीप्लिकेशन में गलती की है। और बहुत साथियों ने मुझे कमेंट किया, उन साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि उनने मेरी वीडियो ध्यान से देखी और समझी। जैसे मेरा क्वेश्चन था 77 इंटू 25, इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मैंने लिखा था 1425, जो गलत था। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था जब कभी किसी भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर में 4 से डिवाइड करते हैं। पहला तो 4 से डिवाइड करो, 4 बन जा 4, 37 हो गया, 4 9 जा 36, यहाँ रिमाइंडर बचा 1। इस 1 की मल्टीप्लाई 25 में करते थे, 25 बन जा 25। तो इस नंबर की मल्टीप्लाई क्या आ गई हमारी 1925। ये सही है हमारी, ये वाली गलत थी। काफी डिमांड के बाद कुछ लोगों की पर्सनली डिमांड रही है मुझसे कि सर एक टॉपिक है नंबर सिस्टम, उसको आप स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से पढ़ाइएगा। तो मैंने कहा बिल्कुल, तो मैं उस टॉपिक को ही आज स्टार्ट करूंगा। इसका नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति एक अपने आप में एक ब्रॉड, एक बड़ा चैप्टर है जिसको हम एक लंबे समय में पढ़ पाएंगे और उसका टाइम पीरियड भी लंबा रहेगा। अब मुझे ये नहीं पता है, मैं ये नहीं कह सकता कि आपको कितने दिन लगेंगे इसको पढ़ने में। आप खुद समझ जाएंगे जब मैं इसके अंतर्गत आने वाले टॉपिक्स को यहां पर नोट करूंगा, ये टॉपिक्स कितने दिन का हो सकता है। ठीक है, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति नामक चैप्टर में हम किन किन पॉइंट या किन किन बिंदुओं या किन किन टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे वो आप देख सकते हैं। और आप भी इन टॉपिक्स को कंटिन्यू अपनी कॉपी में नोट करते रहेंगे। पहला टॉपिक हमारा रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स मतलब संख्याओं का वर्गीकरण। क्या बोलेंगे इसको? इसे बोलेंगे हम संख्याओं का वर्गीकरण। अगला टॉपिक रहेगा हमारा, ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा। और सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। ठीक, ये हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा। और इसी में हमारा थर्ड टॉपिक रहेगा यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक ज्ञात करना। और हमारा फोर्थ टॉपिक रहेगा काउंटिंग ऑफ जीरोज मतलब शून्यों की संख्या ज्ञात करना। शून्यों की संख्या ज्ञात करना। और उसके बाद हमारा पांचवा टॉपिक रहेगा एलसीएम एंड एचसीएफ मतलब लासापा और मासापा। और हमारा इसके बाद छठा टॉपिक रहेगा, इन सभी टॉपिक्स को अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से नोट कर लें और इन्हें अच्छे से लिख लें, जिससे कि हमें इस कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ना ना पड़े। अगला टॉपिक रहेगा शॉर्ट्स एंड इंडिसेस, जिसे बोलते हैं घातांक एवं करणी। घातांक एवं करणी। टॉपिक नंबर 7 हमारा क्या होगा, नोट करते हैं इसको कॉपी में कंटिन्यू। टॉपिक नंबर 7 रहेगा हमारा एपी जीपी एचपी। एपी जीपी एचपी मतलब अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। आप इसे देख कर के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स मैं बड़े इजी लेवल से पढ़ाऊंगा। जब इसकी बारी आएगी एक टॉपिक्स को मैं अच्छे से समझाऊंगा, कृपया आप इसे नोट करते रहे बस। एपी मतलब
अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, जिसे बोलते हैं शेषफल प्रमेय। अगला टॉपिक होगा हमारा क्लासिफिकेशन। ये 7वां टॉपिक था हमारा, ये 8वां और ये 9वां, जिसे बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस नंबर सिस्टम का, सरलीकरण। इन 9 टॉपिक्स को पढ़ने के बाद हम बोलेंगे कि हमने नंबर सिस्टम नामक चैप्टर को फिनिश कर दिया है। तो हम नंबर सिस्टम का जो पहला टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, आपने 9 टॉपिक देखे हैं। इन 9 टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ने के बाद आप कहेंगे कि हमने नंबर सिस्टम नामक चैप्टर का एंड कर दिया है। तो उसमें पहला टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण। आज का हमारा सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने इस सेशन को पूरा देखा तो मैं गारंटी लेता हूं आपको इस टॉपिक को पढ़ने की दोबारा कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो आपके डाउट रहते हैं परिमेय संख्याओं और भिन्न में क्या अंतर है, पाई और 22/7 परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है, या परिमेय संख्याओं का निर्माण कहां से हुआ है, अपरिमेय संख्याओं का निर्माण कहां से हुआ है, डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। मतलब आपको तो संख्याओं के वर्गीकरण में हम देखेंगे पहले नंबर होते क्या हैं, या नंबर या संख्याएं क्या होती हैं। संख्या के बारे में अगर हम बात करें, नंबर के बारे में अगर हम बात करें तो नंबर क्या होते हैं, संख्या क्या होती है। नंबर क्या है, एक सिंबल ही तो है। नंबर एक प्रकार का सिंबल ही तो है। सिंबल कैसे, जैसे मैंने अपनी बाइक ली और बाइक का एक लेफ्ट हैंड इंडिकेटर जलाने के लिए बटन दबाया ऐसे करके, तो लेफ्ट हैंड इंडिकेटर जलने लगा। तो हम सोचते हैं कि ये सिंबल दे रहा मुझे, प्रतीक है इसका कि ये इधर मुड़ेगा, लेफ्ट को मुड़ेगा। तो यही हमारा सिंबल संख्याएं। संख्याओं के लिए हम सिंबल ही यूज करते हैं। मतलब संख्या क्या है, एक प्रकार का सिंबल है जो हमें बताती है कि ये 24 लिखा हुआ है, ये 35 लिखा हुआ है, ये 46 लिखा हुआ है। तो हम इनकी सहायता से हम पहचान सकते हैं। और इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, वो हमारी हेल्प करती है डिजिट। क्या हेल्प करती है, डिजिट। डिजिट से हम पहचानते हैं कि ये संख्या कौन सी है। तो जैसे मैंने बोला डिजिट, जिसे बोलते हैं अंक। अब अंक हमारे कितने होते हैं, अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मतलब हमारे कुल अंक होते हैं 10। 1 से लेके 9 तक ये हो गए और एक 0, टोटल हो गए 10। इन अंकों में हमें याद क्या रखना है, हमें याद रखना है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। इसमें सबसे बड़ा अंक हमारा है 9 और सबसे छोटा अंक कौन सा है, वहां बोलोगे सबसे छोटा अंक है हमारा 0। इन 10 अंकों की सहायता से ही किसी भी संख्या का निर्माण होता है। 24 को देख लो, इनमें से ही होगा वो। 35 को देख लो, वो भी इसी में से होगा। जैसे 3 हमारा है ना, 5 हमारा है ना। तो हम इन अंकों की सहायता से, इन डिजिट की सहायता से किसी भी संख्या का निर्माण कर सकते हैं, चाहे 2 अंक की संख्या हो, चाहे 4 अंक की हो, चाहे 5 अंक की हो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। तो हमने यहां पर देखा कि संख्या हमारा एक सिंबल है, एक प्रतीक है, जिसकी सहायता से हम पहचानते हैं कि वह संख्या कौन सी है। ठीक है, संख्या का मान कितना है। ठीक है, इन चिन्हों या संकेतों का समूह ही संख्या कहलाता है। अब अंकों के बारे में हमने जान लिया। हमने पूछा सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है, 9। सबसे छोटा अंक कौन सा होता है, 0। अब आगे बढ़ते हैं, नंबर का क्लासिफिकेशन करते हैं कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, नंबर कितने प्रकार के होते हैं, या संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। यहां से स्टार्ट होता है आपका मेन सेशन। और ध्यान पूर्वक समझना आपको कि दोबारा हमें ना पढ़ना पड़े। ठीक है, नंबर संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, या संख्याओं को हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर एक वास्तविक संख्याएं
वास्तविक संख्याएं जिसे बोलते हैं रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, अवास्तविक संख्याएं या इमेजिनरी नंबर्स, क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, इसे बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। हमने संख्याओं को दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया, एक वास्तविक संख्याएं और एक काल्पनिक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? ये कोई नंबर लाइन है, ये मिडिल में इसकी 0 है, इसके इधर जाओगे तो मतलब राइट हैंड साइड की तरफ जाओगे तो प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इधर प्लस और इधर आओगे लेफ्ट हैंड साइड पर आओगे तो माइनस का 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस का 4 अब सो ऑन, मतलब और भी है वो अनंत तक, इधर भी अनंत तक, इधर नेगेटिव और इधर प्लस पॉजिटिव। तो हमने देखा कि वास्तविक संख्याओं को हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, लेकिन अब हम वास्तविक संख्याओं को भी क्लासिफाई करना चाहें, बांटना चाहें तो कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं वो देखो। क्यों? क्योंकि इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी आ रही हैं, धनात्मक संख्याएं भी आ रही हैं और 0 भी आ रहा है। तो इन्हें तो बोल देंगे हम क्या, वास्तविक संख्याओं के इस वाले पार्ट को, निगेटिव वाले को बोलेंगे ऋणात्मक संख्याएं, इस वाले को बोलेंगे धनात्मक संख्याएं, फिर 0 क्या बोलेंगे, ऋणात्मक या धनात्मक। तो यहां समझो कि 0 ना धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, और ये क्या है, 0 एक पूर्णांक है। ठीक है, तो यहां पर हम रियल नंबर्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस नंबर लाइन पे हमने देखा धनात्मक संख्याओं को। अब इन धनात्मक संख्याओं के बीच में कोई संख्या होगी क्या? जैसे 0 और 1 के बीच में देखो, तो 0 और 1 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी? बहुत सारी हो सकती हैं। 0.2, 0.5, 0.6, 0.95, 0.99, ऐसी 1 और 2 के बीच में बहुत सारी संख्याएं होंगी। ऐसी 2, 3 के बीच में, 3, 4 के बीच में, मतलब पॉइंट में संख्याएं होंगी, पॉइंट में भी संख्याएं हैं इसमें, और पूरी संख्याएं भी हैं, पूर्णांक भी हैं, और ऋण संख्याएं हैं, मतलब ऋणात्मक संख्याएं भी हैं, और 0 भी है जो होल नंबर है। अब हम इनको क्लासिफाई करते हैं कि वास्तविक संख्याओं को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हमने देखा कि वास्तविक संख्याओं को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं? वो 2 पार्ट्स हमारे हैं। तो वास्तविक संख्याओं को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। नंबर 1 इंटीजर, इंटीजर्स जिसे बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, उसमें पूर्णांक भी आ रहे थे। अब पूर्णांक में 0 भी तो है, 0 इंक्लूड होगा पूर्णांक में। -1 वाली मतलब माइनस वाली संख्याएं भी और प्लस वाली संख्याएं भी पूर्णांक में आ गई, ये ध्यान देना। अब उसमें बर्थडे वाली संख्याएं भी थी जो पॉइंट में आ रही थी, तो उन्हें बोलते हैं दशमलव वाली संख्याएं, जिसे बोलते हैं डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्याएं। ठीक है, तो हमने यहां पर वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में डिवाइड किया, इंटीजर्स पूर्णांक, डेसिमल दशमलव संख्याएं। अब समझ गए होंगे नंबर लाइन पे हमने देखा था अभी 0 आ रहा था, तो 0 हमारा पूर्ण अंक है ना, पूरा पूरा अंक है, इसीलिए हमने 0 को पूर्णांक में लिया था। तो पूर्णांक में कौन कौन से नंबर आएंगे? 0 आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3, मतलब पूरे पूरे अंक जो हो पूर्णांक के अंदर आएंगे। पूर्ण अंक, इसका नाम ही है पूर्ण अंक, तो पूरे पूरे अंक एंड सो ऑन। इधर -1, -2, -3 एंड सो ऑन, मतलब अनंत तक, इधर भी और इधर भी अनंत तक। तो हम देख सकते हैं कि इंटीजर्स और डेसिमल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने वास्तविक संख्याओं को, रियल नंबर्स को। अब डेसिमल में क्या आएंगी? दशमलव वाली संख्याएं आएंगी। ठीक है, अब दशमलव वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे 0.5, 0.6, 0.8, बहुत सारी। जिन संख्याओं में पॉइंट लगा हुआ होता है उन्हें दशमलव संख्या कहते हैं अपनी भाषा में, अगर आप लोग जानो तो। अब हम बात कर रहे हैं ना काल्पनिक संख्याओं की। काल्पनिक संख्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे बाद में, पहले हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में डिटेल्स से। ठीक है, अच्छे तरीके से, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक। तो हमने रियल नंबर्स को क्लासिफाई किया था इंटीजर्स में और डेसिमल नंबर्स में। मैंने बोला इमेजिनरी नंबर्स को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम रियल नंबर्स को अच्छे से पूर्णतः डिटेल में अध्ययन करेंगे। इंटीजर्स पूर्णांक और डेसिमल नंबर्स जो पॉइंट में होते हैं। अब इंटीजर्स को भी अगर हम डिवाइड करना चाहें तो आप देख रहे होंगे
प्लस वाली संख्या है, माइनस वाली संख्या है, जीरो। तो इन्हीं संख्याओं में से ही निकलती है कौन संख्याएं? इन्हीं में से निकलती हैं प्राकृतिक संख्याएं। इन्हीं में से निकलती हैं, इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक, इन्हीं में से निकलती हैं हमारी सम संख्याएं, जिसे बोलते हैं इवन नंबर्स। इन्हीं में से हमारी आती है विषम संख्याएं। ठीक, ऑड नंबर्स, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। इन्हीं में से हमारी संख्याएं आती हैं सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। इन्हीं में से हमारी संख्याएं आती हैं भाज्य संख्याएं। कौन सी? भाज्य संख्याएं, इसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स। और इन्हीं को बोलते हैं हम क्या? और इन्हीं को हम भाज्य संख्याओं को ही बोलते हैं क्या? कंपोजिट नंबर या संयुक्त संख्याएं। क्या बोलते हैं इन्हीं को? संयुक्त संख्याएं। और अगला हमें पढ़ना है भाज्य संख्याओं के बाद, आप लोग अच्छे से इसको नोट करते रहें, प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। इसके बाद हमारी आती हैं, इसके बाद पढ़ेंगे संपूर्ण संख्याएं। क्या पढ़ेंगे? संपूर्ण संख्याएं, जिसे बोलते हैं कंप्लीट नंबर, कंप्लीट नंबर्स। ठीक, इसके बाद अगर इसके बाद नोट करेंगे पूर्ण संख्याएं। क्या? पूर्ण संख्याएं, जिसे बोलते हैं हम होल नंबर, होल नंबर। और लास्ट में पढ़ेंगे हम ट्वाइन, जिसे बोलते हैं जुड़वा संख्याएं। अब जुड़वा संख्याएं क्या होती हैं, उनके बारे में आप डिटेल से अध्ययन करेंगे, पहले आप नोट कर लें इसको, जिसे बोलते हैं ट्वाइन नंबर्स। ठीक, तो इस तरीके से हमें इन सभी संख्याओं का इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करना है। अब बात करते हैं हम डेसिमल नंबर्स की। डेसिमल नंबर्स में हम क्या क्या देखेंगे? वो डेसिमल नंबर्स में हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में, अपरिमेय संख्याओं के बारे में, शांत दशमलव के बारे में, अशांत दशमलव के बारे में। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे डेसिमल को, और एंड तक आज इसको फिनिश करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, इधर वाले टॉपिक की। अभी हम सिर्फ डेसिमल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से अध्ययन करेंगे और अंत तक अध्ययन करेंगे कि परिमेय संख्याओं का निर्माण कैसे हुआ है या अपरिमेय संख्याओं का निर्माण कैसे हुआ है। तो हम अपनी अपनी कॉपी में डालेंगे हेडिंग। तो आज हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर्स के बारे में, हम संपूर्ण जानकारी, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप पढ़ेंगे डेसिमल नंबर की, कि डेसिमल नंबर क्या होते हैं और डेसिमल नंबर से परिमेय संख्या कैसे आती हैं और अपरिमेय संख्या कैसे बनी है। और इसी में सीखेंगे भिन्न क्या होती हैं और भिन्नों और परिमेय संख्याओं में क्या अंतर है। तो इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझना है, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो समझ में नहीं आता अच्छे बच्चों को। तो आज आप इस टॉपिक को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो सारे डाउट क्लियर कर लेंगे। मैं बताऊंगा आपको कि डेसिमल नंबर्स को हम किस तरह अध्ययन करेंगे। डेसिमल नंबर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो डेसिमल नंबर्स के बारे में पहले संपूर्ण जानकारी ज्ञात करेंगे हम। डेसिमल नंबर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दशमलव संख्याओं को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है हमारा शांत दशमलव, जिसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल या शांत दशमलव संख्याएं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, यहां पर दूसरा हो जाएगा हमारा अशांत दशमलव संख्याएं, अशांत दशमलव संख्याएं, जिसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और वो हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो हमने डेसिमल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, शांत दशमलव संख्याएं, अशांत दशमलव संख्याएं। ठीक है, अब हमें समझना है कि शांत दशमलव क्या होते हैं। शांत, जैसे इसका नाम है शांत, दशमलव के बाद संख्याएं शांत हो जाएं, मतलब कुछ सीमित जगह तक नंबर रहें। डेसिमल नंबर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्याएं। अब इनको अच्छे से अध्ययन करेंगे। शांत दशमलव संख्या क्या होती है? जो दशमलव के बाद शांत हो जाएं, टर्मिनेट हो जाएं। टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त हो जाएं। जैसे मैंने बोला इसका एग्जांपल दो, तो एग्जांपल रहा हमारा 0.34, पॉइंट के दो स्थानों तक है और फिर कुछ नंबर ही नहीं आ गए। 3.185, पॉइंट के तीन स्थानों तक। 4.01, पॉइंट के दो स्थानों तक। मतलब इन्हें बोलते हैं शांत दशमलव संख्याएं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ऐसे नंबर जो टर्मिनेट हो जाएं, जो समाप्त हो जाएं दशमलव के बाद, उन्हें बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला है अशांत दशमलव संख्याएं। अ मतलब नहीं, जो शांति ना हो। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन मतलब नहीं, टर्मिनेट मतलब समाप्त, जो समाप्त ही ना हो दशमलव के बाद, उन्हें बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के भी हम एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल हमारा क्या होगा? जो दशमलव के बाद समाप्त हो जाए संख्याएं, मतलब दशमलव के बाद नंबर ना आए, कुछ अंकों के बाद टर्मिनेट हो जाए, उन्हें बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और जो ना समाप्त हो, मतलब समाप्त ही ना हो, उन्हें बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे 0.383838 एंड सो ऑन। और भी इसके आगे समाप्त ही नहीं हो रहा, अनंत तक जा रहा है पॉइंट के बाद। और एग्जांपल देखो 2.3567891246 एंड सो ऑन। और एग्जांपल देखो, मैंने बोला 3.67777892 एंड सो ऑन। ठीक, और एग्जांपल देख लो इसके 0.3333 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद के नंबर समाप्त ही नहीं हो रहे हैं, समाप्त ही नहीं हो रहे हैं, समाप्त ही नहीं हो रहे हैं, और भी है आगे, और भी है आगे। मतलब ये अशांत हैं, ऐसी संख्याएं हैं दशमलव के बाद की जो अशांत हैं, इन्हें बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग, जो समाप्त ही ना हो, ऐसे डेसिमल नंबर जो दशमलव के बाद समाप्त ना हो, उन्हें बोलते हैं अशांत दशमलव संख्याएं। तो ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इनको भी हम क्लासीफाई करेंगे, किन्हें? अशांत दशमलव संख्याओं को भी क्लासीफाई करेंगे। अब पढ़ते हैं थोड़ी देर शांत के बारे में। शांत दशमलव संख्याएं देखो ध्यान दे, पहले शांत की अगर मैं बात करूं, आपने एग्जांपल लिखा 0.34, 3.185, 4.01। क्या मैं इनको बटे में लिख सकता हूं? अंश बटे हर में लिख सकता हूं? देखो कैसे, 0.34 ही ले लो, पॉइंट को रिमूव किया, पॉइंट के बाद दो स्थान, तो 2 जीरो लगा लिए मैंने, तो हमारा बना 34/100। इसको काट भी सकते हैं हम, 17/50 आ गया है। तो हमारा क्या हो गया है? हमने देखा कि शांत दोनों संख्याओं को हमने बटे में लिख दिया। मतलब यहां से हिंट मिली कि यहां से हम इन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और लेकिन हमारा जो नीचे वाला है Q जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। तो यहीं से हमारी आई परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है? वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं लेकिन Q जीरो ना हो। तो भिन्न क्या होती है फिर? तो मैंने बोला भिन्न भी वही होती है, वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं लेकिन Q बराबर जीरो ना हो। तो भिन्न और परिमेय संख्याओं में क्या अंतर है, तो उसको हम देखेंगे अभी थोड़ा आगे। पहले आप समझ लो कि इनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर आपको समझा दिया। अब भिन्न और परिमेय संख्याओं के बारे में अभी हम समझाएंगे क्या अंतर है। पहले यहाँ पर देखिए, अब अशांत देखो। अशांत दोनों संख्याओं में हमने देखा कि पॉइंट के बाद
हमने देखा 38 38 38 38 रिपीट हो रहा है, और यहाँ पर पॉइंट के बाद नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ देखो, यहाँ पॉइंट के बाद 7 रिपीट हो रहा है, लेकिन कंटिन्यूसली रिपीट नहीं हो रहा है, कुछ क्षण के लिए रिपीट हुआ है। ठीक है, ये भी ध्यान देना आपको। और यहाँ देखो 3 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ से हम समझ गए कि अशांत धन संख्याओं को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। अब 2 भाग वो कौन से होंगे हमारे, यही समझ लो। 2 भाग हमारे होंगे कौन से, एक तो रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। मतलब ये वाले हमारे क्या हो रहे थे, रिपीट हो रहे थे, और ये वाले रिपीट नहीं हो रहे थे। तो इन्हीं इसलिए बोल देंगे इनको रिपीटिंग डेसिमल, और इनको बोल देंगे नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो हमने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट हमारा क्या है, रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल का मतलब हुआ आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव मतलब दशमलव के बाद संख्याओं की बार बार आवर्ती हो, ऐसी संख्याओं को बोलते हैं आवर्ती दशमलव संख्याएं, रिपीटिंग डेसिमल नंबर। और जो दशमलव के बाद रिपीट ही ना हो, जैसे ये वाली रिपीट हो रही थी, तो इसका अगर मैं एग्जांपल देना चाहूं इसमें से, तो कौन सा हो जाएगा हमारा 0.383838 एंड सो ऑन। और कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा कौन सा 0.3333 एंड सो ऑन, और भी है आगे। लेकिन जो ए वाली संख्या बची है और ए वाली बची, इन्हें क्या बोलेंगे फिर, क्योंकि पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हो रही है, तो इन्हें बोलेंगे नॉन रिपीटिंग, मतलब नहीं रिपीट हो रही है, तो क्या बोल देंगे इनको, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, मतलब अनावर्ती। नोट करना इसे अच्छे से कॉपी में, मैं बोल रहा हूं सुन लो, अनावर्ती दशमलव संख्याएं, अनावर्ती संख्याएं। अब इनके एग्जाम्पल लिख दो इसके नीचे ही। इसके उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण एक ए वाला लिख दो इसके नीचे, और एक ए वाला लिख दो, ये दोनों इसके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, इसके आगे तो इन संख्याओं को हमने 2 अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं और अशांत अनावर्ती संख्या किन्हें बोलते हैं वो देखो पहले। क्योंकि अशांत दशमलव संख्याओं को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो आवर्ती दशमलव संख्याएं जो ऐसी हो जिनकी आवर्ती बार बार हो, लेकिन है तो ये अशांत ही, ये क्या है तो ये अशांत ही, शांत कहां हो रही है, तो इन्हीं के आगे जोड़ दो क्या, अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं। अशांत को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और फिर इन्हें क्या बोलेंगे, अनावर्ती को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, मतलब अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं। इसे हम ऊपर देखते हैं। तो हमने संख्याओं नॉन टर्मिनेटिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, आवर्ती दशमलव संख्याएं और अनावर्ती दशमलव संख्याएं। ठीक है, अब यह ध्यान दो 0.636363 रिपीट हो रहा बार बार नंबर, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 0.63 के ऊपर बार। इसी तरह 33 रिपीट हो रहा है, तो इसे लिखेंगे 0.3 के ऊपर बार। ठीक, अब ध्यान दो यहाँ पे, अब देखो पॉइंट के बाद की संख्याएं क्या हो रही है हमारी, रिपीट हो रही हैं, लेकिन एंड नहीं हो रही हैं, और भी हैं इसके आगे, अनंत तक है, कहा था ना अनंत तक है। तो क्या है, मतलब इसके आगे भी संख्या है 63 63 63 63 63 अनंत तक है हमारी ये। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब समाप्त ही नहीं हो रही है, अशांत है। तो क्या बोलोगे इन्हें, अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं। तो इनके आगे अशांत और लगा दो, अशांत आवर्ती। अशांत को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। रिपीट तो हो रही है लेकिन एंड नहीं हो रही है, तो इसलिए बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो समाप्त ना हो और रिपीट हो, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या बोलते हैं उन्हें। अब यहाँ देखो इन्हें अनावर्ती वालों को, अनावर्ती मतलब जिसकी आवर्ती बार बार ना हो, तो यहाँ पर किसी नंबर की आवर्ती नहीं हो रही बार बार, या संख्या बार बार नहीं आ रही वही रिपीट होके, तो इसलिए बोलते हैं अनावर्ती। अब यह समाप्त भी तो नहीं हो रही है, मतलब क्या समाप्त भी तो नहीं हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसे बोलते हैं क्या, अशांत। इसे बोल देंगे हम क्या, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं। और इनसे बोलेंगे क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो आपको इनके काम से इनका नाम समझ में आ गया होगा, जैसा इनका काम वैसा ही इनका नाम है। इसको अगर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो इसको इसी बेस पर याद रख सकते हैं।
0.636363 बार बार 6363 रिपीट हो रहा है तो उसे बोल देते हैं आवर्ती। मतलब आवर्ती बार बार हो रही है उसी नंबर की, आवर्ती हो रही है उसी नंबर की, तो बोल देंगे। लेकिन ये समाप्त भी तो नहीं हो रही है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, तो अशांत आवर्ती बोल दिया इसीलिए। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, इसे बोल दिया अशांत अनावर्ती। क्यों? क्योंकि आवर्ती तो हो ही नहीं रही है नंबर की, अनावर्ती है मतलब बार बार रिपीट नंबर नहीं हो रहा है, लेकिन समाप्त भी तो नहीं हो रही है। तो समाप्त नहीं हो रही है तो इसलिए बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, अशांत अनावर्ती धर्म संख्याएं। अब यहां पर देखते हैं क्या हम इन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। देखो 0.63 के ऊपर बार लगा हुआ है, इनको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जितने नंबर के ऊपर बार होता है उतने नीचे 9 आ जाते हैं। इसे आप रटो नहीं, इसका एक टॉपिक, इसको अलग से मैं क्लियर करवाऊंगा कि किसी भी अशांत आवर्ती धर्म संख्या को पी बटे क्यू के रूप में कैसे लिखें। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 तिया 9, 3 तिया 9, 21, 3 एकम 3, 7/11। हम कह सकते हैं कि अशांत आवर्ती धर्म संख्याओं को पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पर क्यू की वैल्यू कभी भी क्या नहीं होगी, 0 नहीं होगी। ये भी ध्यान रखना। मैंने बोला अभी आपका डाउट मैं क्लियर करूंगा परिमेय संख्याओं और भिन्न में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्या मैं इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकता हूं? नहीं। ठीक है, इसे मैं पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकता। ठीक, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 से मतलब नहीं है मुझे यहाँ पर, क्योंकि इसे जब मैं पी बटे क्यू के रूप में लिख ही नहीं पाऊंगा तो इन्हीं बोल देते हैं क्या, अशांत अनावर्ती धर्म संख्याएं। और यहीं से उत्पत्ति होती है किसकी, अपरिमेय संख्याओं की। यहां से उत्पत्ति होती है अपरिमेय संख्याओं की। तो आप बोलोगे अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको बटे के रूप में, अंत बटे हर के रूप में या पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और वो संख्याओं का नाम क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं, उन्हें बोलते हैं। ठीक है, अब हमने देखा कि शांत दशमलव संख्याएं भी पी बटे क्यू के रूप में लिखी थी हमने, और अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं भी पी बटे क्यू के रूप में लिखी हैं। तो हम कुछ मुख्य बिंदुओं के अंतर्गत इन चीजों को एक अच्छे ढंग से क्लियर करेंगे। तो आप लोग डालेंगे नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में आप लोग लिखेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल इसे बोलते हैं शांत दशमलव संख्याएं, शांत दशमलव संख्याएं तथा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जिसे बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं या अशांत आवर्ती दशमलव को पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां से हमारे समझ में क्या आया कि जो हमारे रेशनल नंबर हैं, जो हमारे परिमेय संख्याएं हैं, उनकी उत्पत्ति कहां से हुई है। तो आपको समझ में आया टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव संख्याओं तथा अशांत आवर्ती दशमलव संख्याओं से ही पी बटे क्यू की उत्पत्ति हुई है। क्योंकि हमने शांत दशमलव संख्याओं को भी पी बटे क्यू के रूप में लिख के दिखाया था आपको, और अशांत को भी पी बटे क्यू के रूप में लिख के दिखाया था। लेकिन अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याओं को पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख पाया था हमने। ठीक है, तो इसलिए यहीं से उत्पत्ति होती है पी बटे क्यू परिमेय संख्याओं की। मतलब अब यहीं पे हम परिभाषा बनाएंगे परिमेय संख्या की, रेशनल नंबर की। परिमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर क्या होता है, तो आप लोग अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लें इसको। रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं तथा क्यू की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है, तथा पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इसमें माइनस भी आता है, 0 भी आती है, मतलब और प्लस वाली संख्याएं भी आती हैं। तो इंटीजर्स का ध्यान रखना आपको कि पी बटे क्यू वे संख्या जिनको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और हर
इसे बोलते हैं क्यू। क्यू का मान कभी जीरो ना हो और पी और क्यू हमारे क्या हो, इंटीजर्स हो, पूर्णांक हो, क्या हो, पूर्णांक हो, पूरे पूरे अंक हो। अब यहीं से हम डिफरेंस समझेंगे भिन्न, यहीं से समझेंगे भिन्न क्या होती है। फिर इसे बोलते हैं फ्रैक्शन। भिन्न को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होती है, तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन भी ये होती है, क्या होती है कि जिनको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सके और क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो ना हो तथा पी और क्यू हमारे क्या ना हो, इंटीजर ना हो, क्या हो, क्या हो, नेचुरल नंबर हो, नेचुरल नंबर। यही बस डिफरेंस है। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं। काउंटिंग नंबर को ही नेचुरल नंबर बोलते हैं और काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 4, जिनके लिए हर कोई जानता है। हर कोई जानने का मतलब एक अनपढ़ आदमी से अगर आप, जिसने कभी जीरो के बारे में पढ़ा ही ना हो, उससे पूछें कि जीरो, तो सोचेगा जीरो क्या होता है। तो हम नेचुरल नंबर की परिभाषा दे सकते हैं कि जिनको हर कोई जानता है उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। हर कोई का मतलब एक, हर कोई जानता है, दो के बारे में हर कोई जानता है, ठीक है। -1 के बारे में हर कोई नहीं जानता होगा, -2 के बारे में भी हर कोई नहीं जानता होगा, लेकिन 1 2 3 4 इन संख्याओं के बारे में अनपढ़ भी जानते होंगे। 1 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 6 रुपए, -5 रुपए, ये क्या होता है, जीरो, ये क्या होता है, ठीक है। जिनको हर कोई जानता है उन्हें बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। ध्यान रखना, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, आप समझ गए होंगे। प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जिनको हर कोई जानता है, मतलब इनमें जीरो नहीं होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। अब हम समझेंगे परिमेय संख्या और भिन्न में क्या अंतर है। जैसे मैंने लिखा 3/4, मैंने लिखा -3/4, तो यहां पर ध्यान दो, 3/4 P/Q के रूप में है, हाँ रेशनल नंबर भी है फिर तो ये, और भिन्न भी है। हमने केवल इन दो स्टेप को देखा और इसको देखा, क्यू की वैल्यू जीरो के बराबर है, नीचे वाले की वैल्यू जीरो नहीं है, मतलब नीचे वाले की वैल्यू जीरो नहीं है। तो यहां तक हम फॉलो कर रहे हैं कि परिमेय संख्या में भी आ रहा, भिन्न में भी आ रहा है। अब देखो अगला नियम क्या कहता है, अगला नियम कहता है कि पी और क्यू अंश और हर हमारे क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंटीजर। अगर इंटीजर है तो बोलेंगे परिमेय संख्या, अगर वो नेचुरल नंबर है तो बोलेंगे हम भिन्न। ये ध्यान दो। तो 3 और 4 हमारे क्या है, 3 हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि 3 प्राकृतिक संख्या में आता है, ठीक है। ये यहीं तक सीमित नहीं है, और भी है इसके आगे, मतलब और 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 3 हमारा किसमें, इसमें भी आता है और पूर्णांक में भी आता है, क्योंकि पूर्णांक में प्लस वाली संख्याएं भी आएंगी और माइनस वाली संख्याएं भी सभी आएंगी और जीरो भी आएगा, ठीक है। तो 3 हमारा दोनों में है। अब देखो बटे में 4 इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, तो इसे हम बोल सकते हैं क्या, ये परिमेय संख्या भी और भिन्न भी है, ठीक है। अब इसकी बारी, माइनस का 3 लगा हुआ है, ध्यान दो, -3 क्या, देखो यहां तक तो दोनों फॉलो करेंगे, यहां तक तो दोनों फॉलो करेंगे इस चीज को, ठीक है, क्योंकि क्योंकि वैल्यू जीरो भी नहीं होगी। अब -3 देखो, -3 हमारा क्या है, -3 नेचुरल नंबर में आता है, -3 नेचुरल नंबर में नहीं आता है, क्योंकि -3 को हर कोई नहीं जानता है। जिसे हर कोई जानता है उसे ही बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक। तो -3 हमारा इसमें नहीं है, -3 हमारा पूर्णांक में तो होगा, क्योंकि पूर्णांक में माइनस वाली संख्याएं भी सभी आती हैं और प्लस वाली सभी संख्याएं आती हैं और जीरो भी आता है। तो ये हमारे क्या है, परिमेय संख्या है, इसे हम भिन्न नहीं बोलेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा भिन्न और परिमेय संख्याओं में क्या अंतर होता है, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लो। तो प्रीवियस जो मैंने समझाया अभी आपको, उस पर आधारित क्वेश्चन बनता है, निम्न में कौन सी भिन्न नहीं है। अब भिन्न की परिभाषा आपको याद होगी कि जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती हैं और Q की वैल्यू जीरो नहीं होती है, और P और Q हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो यहाँ ध्यान दो, 3/4 भिन्न है, बिल्कुल है, P बटे Q के रूप में लिखी है, नीचे वाली संख्या की वैल्यू भी जीरो नहीं है, ठीक है। और दोनों की दोनों क्या है, हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब इसकी बारी है, ये -4 है, माइनस नंबर प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आता है, ये आपको पता है, तो इसलिए भिन्न नहीं है। ये दोनों की दोनों प्राकृतिक संख्या है और दोनों प्लस में है, तो हमारी क्या है, भिन्न है, और ये वाली हमारी भिन्न है, ठीक है। तो ये वाली भिन्न नहीं है, ठीक। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। अब नोट में ही हमारा दूसरा पॉइंट है, हमारा नोट में दूसरा पॉइंट। पहले पॉइंट में हमने सीखा रेशनल नंबर और भिन्न में क्या अंतर है, परिमेय संख्या और भिन्न में क्या अंतर है, उसके बारे में। अब हम आपको बताएंगे अपरिमेय संख्या के बारे में, जो आप पहले ही पता लगा चुके। अपरिमेय संख्या होती क्या है, जिसको P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं,
उनके एग्जाम्पल भी हमने देखे थे। लेकिन हम कुछ और एग्जाम्पल लें इसके, जैसे मैंने एग्जाम्पल बोला इसका 2.385761 एंड सो ऑन। मतलब अपरिमेय संख्या की परिभाषा से हम देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद के नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये टर्मिनेट भी तो नहीं है, समाप्त भी तो नहीं हो रहे हैं, और भी तो होंगे, इसीलिए बोलते हैं नॉन टर्मिनेट। मतलब नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को ही हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं, और इन्हीं से उत्पत्ति हुई है हमारी अपरिमेय संख्याओं की। अब इसी में एक चीज आती है √2, √3, √5, √7। √2 की वैल्यू आपको पता है 1.414, ये रियल वैल्यू नहीं है, इसके आगे भी है, इसीलिए मैंने लगाया इस तरीके से 1.7321, √5 की 2.246, √7 की वैल्यू, इस तरीके से हम इनको देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे अगर हम बोले आपसे कि मैंने बोला आपसे 22/7 और पाई, इनका भी डाउट रहता है, तो इसको भी आज क्लियर कर लो। 22/7 और पाई को, ये अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्याएं हैं। तो सीधी सी बात है, 22/7 P/Q के रूप में लिखी हुई है। आप बोलोगे हाँ बटे के रूप में लिखी हुई है। P हमारा क्या है 22 है, Q हमारा क्या है 7 है, मतलब P/Q के रूप में लिखी हुई है। P हमारा 22 है, Q हमारा 7 है, और Q की वैल्यू भी 0 नहीं है। और दोनों संख्या कैसी हैं, इंटीजर हैं, मतलब पूर्णांक हैं, है नहीं है। और दोनों संख्याएं प्राकृतिक भी हैं, नेचुरल भी हैं। तो हम कहेंगे इसे भिन्न भी बोल सकते हैं, और इसको पूर्णांक मतलब परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसको भिन्न और परिमेय संख्या दोनों बोल सकते हैं। अब बात करते हैं पाई की। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू 22/7 अप्रोक्स मानी गई है, वो रियल में नहीं है। इसकी वैल्यू क्या 1, 6 एंड सो ऑन, और भी आगे है रियल वैल्यू जो है। लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर हम लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या लेते हैं 3.14285 14285 देख रहे हैं कि रिपीट हो रहा नंबर 14285 14285 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लेकिन ये ऊपर वाली रियल वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि पाई को 22/7 के अप्रोक्स इक्वल माना गया है। 22/7 को 7 से 22 को डिवाइड करोगे तो इतना आएगा, मतलब नंबर रिपीट होगा, इसीलिए बोलते हैं ये नंबर रिपीट हो रहा है 14285 14285, तो रिपीट हो रहा है लेकिन टर्मिनेट नहीं है, नॉन टर्मिनेट है। तो रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत आवर्ती धन संख्या क्या होती है, अशांत आवर्ती धन संख्या हमारी होती है क्या, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें ही बोलते हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो हमने देखा कि 22/7 को हम P/Q के रूप में लिख सकते थे, लेकिन पाई की वैल्यू जो होती है वो एग्जैक्ट इतनी होती है 3.1416 और भी आगे। इसकी वैल्यू को 5 लाख स्थानों तक याद भी किया जा चुका है। ठीक है, तो इस तरह हम देख सकते हैं कि पाई हमारी क्या है, अपरिमेय है। पाई हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और हमारी जो 22/7 है वो क्या है, परिमेय संख्या। इसको भी आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट कर लें कि 22/7 हमारी परिमेय संख्या है तो क्यों, और पाई हमारी अपरिमेय संख्या है तो वो क्यों। ठीक है, क्योंकि इसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है, और उस अप्रोक्स वैल्यू 22/7 की को अगर हम डिवाइड करके देखें तो इतना आएगा, जो चलता ही रहेगा, टर्मिनेट नहीं है, नॉन टर्मिनेट है। इसी प्रकार पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 3.1416 एंड सो ऑन। 5 लाख स्थानों तक लोगों ने इसको याद कर रखा है, लेकिन ये वैल्यू इसके बाद क्या हो रही है, रिपीट नहीं हो रही है। पाई की वैल्यू जो एक्चुअल है, जो रियल में है, वो रिपीट नहीं हो रही है। रिपीट नहीं होने का मतलब नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अनावर्ती आवर्ती अनावर्ती धन संख्या है, क्या है, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या है, इसीलिए इसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आप मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा पाई और 22/7 में कौन सी अपरिमेय है, कौन सी परिमेय। पाई हमारी अपरिमेय संख्या है, 22/7 परिमेय संख्या है। एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं अगर समझ में नहीं आया हो तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि रूट के अंदर अगर कोई भी प्राइम नंबर आ जाए
प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए तो हम बोलेंगे कि वो क्या होती है, हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, इनको हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414 डॉट 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 आगे भी चली जाती है, मतलब वो लिमिटेड नहीं है, नॉन टर्मिनेट है, समाप्ति नहीं होगी वो। तो इसीलिए बोलते हैं अंडर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आ जाए तो उसे बोलेंगे अपरिमेय संख्याएं। अब आप लोगों से बात करूं मैं जीरो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो देखो, जीरो के बटे में कितना है? कुछ नहीं है, लेकिन कुछ नहीं तो बटे में एक तो है ही, एक तो माना जाता है हर एक के बटे में, तो जीरो के बटे में एक है। अब देखते हैं परिमेय या अपरिमेय है। तो देखो p, इसको हमने p बटे क्यू के रूप में लिखा है, मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखा है, अंश बटे हर। तुलना करो इससे, p की वैल्यू 0 है, q की वैल्यू 1 है, और q की वैल्यू 0 के बराबर भी नहीं है। तो यहां समझो कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो सीधी सी बात है, ये परिमेय संख्या ही है, क्योंकि परिमेय संख्या की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है। जैसे p की वैल्यू क्या है? 0 है, और q की वैल्यू क्या है? 1 है। तो हम क्या, p और q हमारे क्या होते हैं? p और q या तो इंटीजर हो, मतलब पूर्णांक। पूर्णांक आप लोग समझ रहे होंगे, पूर्णांक का मतलब होता है माइनस में भी हो, प्लस में भी हो, और जीरो भी हो। अब कैसे? देखो ऐसे, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, मतलब अनंत तक, और भी है इसके आगे। ऐसे इधर 0 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 एंड सो ऑन, अनंत तक। तो हमारे सब क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? इन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर। हमने बताया था नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे? 1, 2, 3, 4 सारे पॉजिटिव नंबर, और जो 1 से स्टार्ट हो। तो देखेंगे परिमेय संख्या है या भिन्न है। तो 0 के बटे में 1, p की वैल्यू 0। तो देखो 0 इसमें आ रहा है, हाँ इंटीजर है, मतलब p हमारा क्या है? इंटीजर है। 0 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे इसको? और q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। जो इंटीजर होते हैं, मतलब जो p और q की फॉर्म में इंटीजर आते हैं, उन्हीं को तो बोलते हैं परिमेय संख्या है। तो हमारी ये क्या है? ये हमारी परिमेय संख्या है। 0/1 हमारी क्या है? या 0 क्या है? 0 परिमेय संख्या है, 0 भिन्न नहीं है। क्योंकि जो हमारी परिभाषाएं थी उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया आपको, परिभाषा के अनुसार 0 हमारी परिमेय संख्या है और भिन्न नहीं है। ठीक, अब 1/0 की बात करो। 1/0 इसको p/q के रूप में लिख दिया हमने। p की वैल्यू 1 है, q की वैल्यू 0 है, लेकिन हमारी परिभाषा कहती है कि q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। q की वैल्यू कभी 0 ना हो, मतलब बराबर का चिन्ह लगाए काट दो, तो उसका मतलब होता है बराबर नहीं है 0 के। तो q की वैल्यू हमारी क्या नहीं है? 0 नहीं होनी चाहिए, उसे ही बोलते हैं परिमेय संख्या। तो ये हमारे q की वैल्यू 0 आ गई, इसलिए क्या नहीं है? ये परिमेय संख्या तो है ही नहीं। ठीक, और आगे की बात इसके बाद में करेंगे, बहुत कुछ अभी सीखने को बाकी है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और आगे का पार्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरा अच्छा मतलब पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो और अच्छा लग रहा हो, और आप चाहते हो कि आपकी क्लास रेगुलर मिलती रहे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस घंटी को दबा दीजिए, जिससे कि आगामी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद, जय हिंद।